नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टूडेंट ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपको गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे और इसी से जुड़ी भारतीय दर्शन की एक बहुत ही प्रमुख कथा हम आपके सामने करेंगे। गुरु गुरु शब्द गु और रू को मिलाकर बनता है। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। तो शाब्दिक अर्थ हुआ जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो या मार्गदर्शन करे, वही सही अर्थों में गुरु। जो वेद शास्त्रों का ग्रहण उपदेश करता है अथवा स्तुत होता है, वह गुरु। मनुस्मृति में गुरु की परिभाषा इस तरह से है: निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। जो विप्र निषक आदि संस्कारों को यथा विधि करता है और अन्न से पोषण करता है, वह गुरु कहलाता है। इस परिभाषा से पिता प्रथम गुरु है, क्योंकि वह अन्न से पोषण करता है। तत्पश्चात पुरोहित, शिक्षक आदि मंत्रदाता भी गुरु ही होते हैं। आज की कथा दत्तात्रेय महाराज व महाराज यदु की कथा है। ऋषि दत्तात्रेय अवधूत परंपरा के प्रमुख ऋषि हुए हैं। एक बार जब दत्तात्रेय खुशी खुशी एक जंगल में घूम रहे थे, उनकी मुलाकात राजा यदु से हुई। उन्होंने दत्तात्रेय को इतना खुश देखकर उनसे उनकी खुशी का कारण जानना चाहा और वह उनसे उनके गुरु का मंत्र पूछा कि आपके गुरु कौन है, यह पूछा। दत्तात्रेय ने कहा कि केवल आत्मा ही उनके गुरु हैं, लेकिन महाराज यदु संतुष्ट न हुए। तो दत्तात्रेय ने आगे बताया कि मैंने प्रकृति के 24 व्यक्तियों से ज्ञान सीखा और इस तरह प्रकृति के 24 व्यक्ति ही मेरे गुरु हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, महासागर, कीट, मधुमक्खी, शहद इकट्ठा करने वाला, हाथी, हिरण, मछली, नाचती हुई पिंगला, कौवा, बच्चा, नव युवती, सर्प, एक तीर बनाने वाला, मकड़ी और भंवरा। राजन ने पूछा कि आपने इनसे क्या सीखा? तो विस्तार पूर्वक दत्तात्रेय ने राजन को बताया, राजन, मैंने पृथ्वी से धैर्य और दूसरों का भला करना सीखा, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य द्वारा उसकी सतह पर किए जाने वाली हर चोट को सहन करती है, फिर भी फसलों, पेड़ों आदि को उत्पादन करके मनुष्य का ही भला करती है। फिर मैंने जल से शुद्धता का गुण सीखा। जिस प्रकार शुद्ध जल दूसरों को शुद्ध करता है, उसी प्रकार पवित्र ऋषि स्वार्थ, काम, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि से मुक्त होते हैं और उनके संपर्क में आने से जो उनके संपर्क में आता है वह भी शुद्ध हो जाता है। मेरे तीसरे गुरु वायु हैं। वायु हर जगह घूमते रहते हैं, फिर भी किसी चीज से जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए मैंने आसक्ति के बिना जीना वायु से सीखा है। हालांकि मैं इस दुनिया में कई लोगों के साथ चलता हूं, लेकिन किसी से भी जुड़ता नहीं हूं। फिर मैंने अग्नि से तेज सीखा। अग्नि में तेज होता है, वैसे ही ऋषि को भी ज्ञान और तप के तेज से चमकना चाहिए। मेरे अगले गुरु आकाश हैं। आकाश में वायु, तारे, बादल आदि सभी समाहित हैं, लेकिन आकाश इनमें से किसी के भी संपर्क में नहीं आता। मैंने आकाश से सीखा कि आत्मा या आत्मा सर्वव्यापी है, फिर भी उसका किसी भी वस्तु से कोई संपर्क नहीं है। मैंने चंद्रमा के साथ होने वाले निरंतर परिवर्तन के बावजूद चंद्रमा को घटते और बढ़ते देखा, फिर भी इस प्रक्रिया से चंद्रमा स्वयं अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार जन्म से मृत्यु तक शरीर के निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें रोग और वृद्धावस्था भी शामिल है। चंद्रमा से ऋषि और इन सब से ऋषि को प्रभावित नहीं होना चाहिए।
राजन, मेरे अगले गुरु सूरज हैं। जिस प्रकार जल के विभिन्न घड़ों में प्रतिबिंबित सूर्य अनेक प्रकार के प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार मन के द्वारा प्रतिबिंबित होने वाली उपाधियों के कारण भी ब्रह्म भिन्न दिखाई देता है। यही वह सबक है जो मैंने सूरज से सीखा है। अर्थात ब्रह्म अलग अलग आत्माओं में होने के पश्चात भी एक है। ईश्वर एक है, ईश्वर सभी में उपस्थित है, किंतु वह एक है। यही मैंने सूरज से सीखा। मेरे अगले गुरु कपोत है। मैंने एक बार एक शिकारी को जाल बिछाते हुए देखा और कबूतरों को पकड़ते देखा। कबूतर की मां को अपने बच्चे से बहुत लगाव था। उसे जीने की परवाह न थी, इसलिए वह जाल में जा गिरी और पकड़ी गई कबूतरी को के पीछे पीछे उसका नर कबूतर भी मोहवश उसके पीछे पीछे जाल में कूद गया। इससे मैंने सीखा कि मोह बंधन का कारण है। मेरे अगले गुरु अजगर हैं। अजगर अपने भोजन के लिए इधर उधर नहीं घूमते। जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है और एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। इससे मैंने भोजन के प्रति उदासीन रहना और मुझे जो कुछ भी खाने को मिलता है उसमें संतुष्ट रहना सीखा, और इसे अजगरा वृत्ति कहते हैं। महासागर, मेरे अगले गुरु महासागर हैं। जिस प्रकार सैकड़ों नदियां सागर में गिरने पर भी सागर स्थिर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सभी प्रकार के प्रलोभनों, कठिनाइयों और परेशानियों के बीच अविचलित रहना चाहिए। यही वह सब है जो मैंने समुद्र से सीखा है। मेरे अगले गुरु पतंगा है। जो पतंगा होता है वह अग्नि के तेज से मोहित होकर उसमें गिरकर जल जाता है। उसी प्रकार सुंदर लड़की के प्रेम में पड़ जाने वाले भावुक पुरुष को भी दुख होता है। दृष्टि की भावना को नियंत्रित करना और मन को स्वयं में स्थिर रखना, यही वह सबक है जो मैंने पतंगे से सीखा है। मेरे अगले गुरु काली मधुमक्खी है। विभिन्न फूलों से शहद चूसती है और केवल एक ही फूल से नहीं चूसती। वैसे ही मैं भी एक घर से थोड़ा और दूसरे घर से थोड़ा सा भोजन लेता हूँ और इस तरह मेरी भूख को शांत करता हूँ। मधुकरी में हम केवल 5 घरों से भिक्षा प्राप्त करते हैं, और यदि किसी दिन उन 5 में से हमें भिक्षा नहीं मिली तो हमें आत्मसंतुष्टि के लिए उस दिन भूखे ही सोना पड़ता है। तो इस तरह से हम किसी गृहस्थ पर बोझ नहीं बनते। मेरा अगला गुरु शहद इकट्ठा करने वाला है। मधुमक्खियाँ अलग अलग फूलों से शहद इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती है। फिर शहद इकट्ठा करने वाला आता है और वो सारा शहद लेकर चला जाता है। इसी तरह से हम भी सारी उम्र अपना धन जोड़ते रहते हैं, और जब मृत्यु का भगवान हमारे सामने आता है तो सारा धन, सारी उपाधियां, सब कुछ हमें यहीं छोड़कर जाना होता है। इससे मैंने सबक सीखा कि चीज़ों को जमा करना बेकार है। मेरे अगले गुरु नर हाथी हैं। नर हाथी अत्यधिक वासना के चंगुल में आकर कागज या लकड़ी के बने हथनी के मोह में उस ओर खींचा चला जाता है और गड्ढे में गिरकर प्राण गंवा देता है। तो इससे मैंने सीखा कि अपने से विपरीत लिंग के साथी की ओर आकर्षित होने के बाद पकड़ा जाना और जंजीर में जकड़ा जाना, ये जंजीर जो है यह उपाधि है वासना की। एक भावुक व्यक्ति विपरीत लिंग में बहक जाता है और जाल में पड़ जाता है और दुख में आ जाता है। आध्यात्मिक सत्य के साधकों को वासना के चंगुल से छुटकारा पाना सीखना चाहिए। मेरे अगले गुरु हिरण हैं। हिरण संगीत के अपने प्यार के माध्यम से शिकारी द्वारा बहकाया जाता है और फंसाया जाता है। इसी तरह पुरुष भी ढीले चरित्र की महिलाओं के संगीत से आकर्षित होता है और विनाश में लाया जाता है। कभी भी अश्लील गाने नहीं सुनने चाहिए। मैंने हिरण से यही सबक सीखा। मेरा अगला गुरु मछली है। जिस प्रकार भोजन की लोभी मछली आसानी से चारा का शिकार हो जाती है,
उसी प्रकार भोजन का लालची व्यक्ति जो अपने स्वाद की भावना को अपने ऊपर हावी होने देता है, अपनी स्वतंत्रता खो देता है और आसानी से बर्बाद हो जाता है। अतः अन्न के लोभ का नाश होना आवश्यक है। यह वह सबक है जो मैंने मछली से सीखा। मेरी अगली गुरु विदेहनगर में रहने वाली पिंगला नामक वैश्या है। पिंगला एक नाचने गाने वाली लड़की है। वह एक रात ग्राहकों की तलाश में थक गई थी। आशाहीन होकर उसके पास जो कुछ था उसी में वह संतुष्ट हो गई और तब उसे गहरी नींद आ गई। मैंने उस पतित स्त्री से यही पाठ सीखा कि आशा का परित्याग संतोष की ओर ले जाता है। मेरा अगला गुरु कौवा है। कौवे ने मांस का एक टुकड़ा उठाया। अन्य पक्षियों द्वारा इसका पीछा किया गया और पीटा गया। इसने मांस के टुकड़े को गिरा दिया और शांति और विश्राम को प्राप्त किया। इससे मैंने यही पाठ सीखा कि संसार में मनुष्य जब इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है तो वह सब प्रकार के कष्टों और दुखों को भोगता है और वह उस पक्षी के समान सुखी हो जाता है जब वह ऐन्द्रिक सुखों को त्याग देता है। जैसे कौवा मांस के टुकड़े को त्याग देता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह से जब हम ऐन्द्रिक सुखों को त्याग देते हैं तभी हम कौवे के समान सुखी हो जाते हैं। मेरा अगला गुरु एक बच्चा है जो दूध चूसता है। वह सभी चिंताओं से मुक्त होता है और हमेशा खुश रहता है। मैंने बच्चे से प्रसन्नता का गुण सीखा है। राजन, मेरे अगला गुरु एक अविवाहित नवयुवती है। जब उसके घर में उसके माता पिता नहीं थे तो उसे देखने के लिए मेहमान उसके घर पे आए। वह रसोई में गई और उनके खाने के लिए चावल पीटने लगी। तभी उसके हाथ की चूड़ियों से शोर होने लगा। उसे वह शोर पसंद नहीं था क्योंकि इस शोर से मेहमानों को पता चल जाता कि वे कितने गरीब हैं। उसे खुद चावल पीटना पड़ रहा है। इसीलिए उसने दोनों हाथों में 2 को छोड़कर सभी चूड़ियां तोड़ दी। लेकिन फिर भी शोर कम न हुआ तो उसने दोनों हाथों में 1-1 चूड़ी रखकर बाकी सारी चूड़ियां तोड़ दी। इससे कोई शोर उत्पन्न नहीं हुआ। राजन, मैंने उस लड़की के अनुभव से लोगों के बीच में रहने से कलह होता है, अशांति, विवाद और झगड़ा पैदा होता है, यह सीखा। जिस प्रकार उसके हाथों में चूड़ियां थी, जब उसने चूड़ियां तोड़ दी, 1-1 चूड़ी रखी तो कलह कम हुआ। कलह मतलब आवाज होना कम हो गया। तो इसी तरह से अनावश्यक शब्द या कलह, अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे तो अनावश्यक शब्द होगा या कलह होगा। और सन्यासी को एकांत में अकेला रहना चाहिए। इसीलिए रहना चाहिए ताकि वो वाद विवाद में न फंसे और प्रपंचों से दूर रह सके। तो यह मैंने नवयुवती से सीखा। मेरा अगला गुरु एक सर्प है। सर्प कभी भी अपना बिल खुद नहीं बनाता, वह दूसरों के द्वारा खोदे गए खड्डों में जाकर रहने लगता है। इसी तरह एक तपस्वी या सन्यासी को अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए, उसे दूसरों द्वारा निर्मित गुफाओं और मंदिरों में रहना चाहिए। मैंने सांप से यही सबक सीखा है। मेरा अगला गुरु तीर बनाने वाला है। तीर बनाने वाले का दिमाग एक बार तीर को तेज और सीधा करने में पूरी तरह से तल्लीन था। जब वह इस प्रकार लगा हुआ था तभी राजा अपने अनुचरों के साथ उनकी दुकान के सामने से गुजरा। कुछ देर बाद एक आदमी कारीगर के पास आया और उससे पूछा कि क्या राजा उनकी दुकान के पास से गुजरा है। कारीगर ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। सच तो यह था कि कारीगर का दिमाग पूरी तरह से अपने काम में तल्लीन था और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी दुकान के सामने क्या हो रहा है। तो मैंने कारीगर से मन की गहन एकाग्रता का गुण सीखा। मेरी अगली गुरु एक मकड़ी है। मकड़ी अपने मुंह से लंबे धागे निकालती है और उन्हीं से जाल बुनती है, फिर अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है। इसी तरह मनुष्य भी अपने ही विचारों का जाल बना लेता है और उसमें उलझ जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सभी सांसारिक विचारों को त्याग कर केवल ब्रह्म के बारे में अर्थात ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। मैंने मकड़ी से यही सबक सीखा है। और मेरा 24वां गुरु भृंगी अर्थात भंवरा है। भंवरा एक कीड़ा पकड़कर लाता है, उसे अपने घोंसले में रखता है और उसे एक डंक देता है और वह
कीड़ा बेचारा भृंग और डंक के डर से डरता रहता है और डर डर कर भृंग अर्थात भंवरा ही बन जाता है। तो मनुष्य भी निरंतर जिस रूप का चिंतन करता रहता है वह कालांतर में उस रूप को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मैंने उस भंवरा और कृमि से निरंतर चिंतन करके स्वयं को आत्मा में बदलना और इस प्रकार शरीर से सभी लगाव को त्याग कर मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना सीखा है। इस प्रकार दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के वर्णन को सुनकर राजा यदु तृप्त हुए और उन्होंने दत्तात्रेय को ही अपना गुरु बना लिया। तो मित्रों, यह है भारतीय दर्शन, यह है गुरु की असली व्याख्या। तो गुरु वही है जिनमें ये 24 गुण, जो इन 24 गुणों को पूरा करता हो। आजकल जैसा हम देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के नाम पर लोग किसी को भी गुरु मानने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही हमारे विचार थे और सच्चे गुरु की तलाश इंसान को सदैव करते रहनी चाहिए और जब सच्चा गुरु मिले तो उसे संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। यही हमारे विचार थे आज। और आपको हमारे विचार कैसे लगे हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने और भी कई मित्रों तक पहुंचाएं। हम इसी तरह से भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास से जुड़ी कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।